नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबको बीएन क्लास में। तो यहाँ पे हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो ट्विन्स होते हैं, कैसे पैदा होते हैं, कितने टाइप के ट्विन्स होते हैं, इसको डिटेल्स में बताऊंगा। वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। जब भी हम ट्विन्स के बारे में बात करते हैं, ट्विन्स आर टू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय द सेम प्रेगनेंसी। दैट मीन्स एक की प्रेगनेंसी में अगर दो बच्चे पैदा होते हैं तो उसको हम ट्विन्स बोलते हैं। ठीक है, जुड़े बच्चे जो होते हैं। सो कितने टाइप्स के ट्विन्स होते हैं? ट्विन्स जनरली बहुत टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे मैं मेनली 3 टाइप्स के ट्विन्स के बारे में बताऊंगा। वो कैसे पैदा होते हैं, उसका मैकेनिज्म क्या है, इसके बारे में बात करूंगा। सो पहला वाला है मोनोजाइगोटिक, दूसरा वाला है डाइजाइगोटिक, ओके, और तीसरा वाला है कॉन्जॉइंट। ये तीनों टाइप के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे पूरा डिटेल्स में। सो मोनोजाइगोटिक या फिर उसको आइडेंटिकल ट्विन्स भी बोला जाता है, डाइजाइगोटिक या फिर फ्रेटर्नल ट्विन्स भी बोला जाता है, एंड कॉन्जॉइंट ट्विन्स होता है। सो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। जैसे हम मोनोजाइगोटिक ट्विन्स के बारे में बात करते हैं, मोनोजाइगोटिक या फिर आइडेंटिकल ट्विन्स बोला जाता है इसको। जब बात करते हैं तो जैसे हमको पता है एवरी मंथ जो होता है फीमेल होता है एक ओवम को रिलीज करता है, और मेल जो है स्पर्म सेल रिलीज करते हैं। स्पर्म सेल बहुत अनकाउंटेबल होता है, बहुत सारा रिलीज करता है। सो ये स्पर्म सेल है और ये ओवम है। सो स्पर्म सेल जैसे इसको फर्टिलाइज करेगा, स्पर्म सेल और ओवम मिक्सअप हो जाएंगे तो एक फर्टिलाइज एग बनता है। दैट मीन्स फर्टिलाइज एग होता है, इसको हम जाइगोट बोलते हैं। फर्टिलाइज एग क्या होता है? जाइगोट होता है। जाइगोट जब स्प्लिट हो जाता है, जाइगोट क्या हो जाएगा? स्प्लिट होके 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गया, 2 आइडेंटिकल, जिसमें दोनों में जेनेटिक मटेरियल सेम हो जाएंगे। सो पहला इस मेथड क्या बोला यहाँ पे, जब ओवम फर्टिलाइज हो जाएगा, फर्टिलाइज होने के बाद ये क्या हो जाएगा? जाइगोट बनेगा। जाइगोट स्प्लिट अप होके 2 आइडेंटिकल मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएंगे, 2 पार्ट में। तो ये दोनों इंडिविजुअल बढ़ते जाएंगे, यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है इसमें। सो ये क्या हो जाएगा? जो ट्विन्स जो बन रहा है, इस टाइप्स का डेवलपमेंट होता है। सो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स आर फॉर्म बाय 1 स्पर्म एंड 1 एग। एक स्पर्म और एक ही एग से ही फॉर्म करता है। देन ट्विन्स इज लार्जली अननोन। ये पता नहीं है कि इसका रीजन नहीं पता है कि एक्चुअली में ये चीज होता कैसे है। ये जो कंफर्म नहीं है किस कारण से ये स्प्लिट होते हैं। ओके, इसमें कोई हेरिडिटी का कोई रोल नहीं है, कुछ भी रोल नहीं है। सो जनरली देखा गया है जो विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन दैट मीन आर्टिफिशियली जो जाइगोट फॉर्मेशन करने का जो प्रोसेस है, उसमें ये चांसेस क्या हो जाता है? 30 से 50% चांसेस बढ़ जाता है ट्विन्स होने का। सो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स में क्या होते हैं? 2 बच्चे जो होते हैं एग्जैक्टली सेम दिखेंगे। दैट मीन्स 100% नहीं सेम दिखेंगे, लेकिन 99% वो बच्चे क्या होंगे? दोनों का दोनों सेम दिखेंगे। दैट इज दे आर कॉल्ड द आइडेंटिकल ट्विन्स। ठीक है, उसको हम बोलते हैं आइडेंटिकल। नेक्स्ट है हमारे पास में डाइजाइगोटिक और फ्रेटर्नल ट्विन्स। तो इसमें क्या होगा? सो फीमेल से 2 ओवम रिलीज होगा, फीमेल से 2 ओवम रिलीज होगा, और 2 ओवम को 2 स्पर्म सेल फर्टिलाइज करेंगे। एक स्पर्म सेल इसको फर्टिलाइज करेगा और दूसरा स्पर्म सेल दूसरा वाला को फर्टिलाइज करेगा। सो फर्टिलाइज होने के बाद जो जाइगोट बनेगा, इसमें से जो जाइगोट बनेगा यहाँ से फर्टिलाइज होगा। फर्टिलाइज होना मतलब जब स्पर्म सेल और एक सेल मिक्सअप हो जाएंगे, उसको हम फर्टिलाइजेशन होना, फर्टिलाइज एग बोलते हैं। फर्टिलाइज हो जाएगा, इसका भी फर्टिलाइज होगा। फर्टिलाइज होने के बाद अलग अलग से ये 2 अलग अलग स्पर्म ने 2 अलग अलग ओवम को क्या किया है? फर्टिलाइज किया है। इसलिए इस टाइप से अलग अलग 2 यहाँ पे डेवलपमेंट होगा ट्विन्स का। तो यहाँ पे इस टाइप के ट्विन्स को हम क्या करते हैं? फ्रेटर्नल ट्विन्स बोला जाता है। एंड यहाँ पे एक लड़का भी पैदा हो सकता है और एक लड़की भी पैदा हो सकता है, या फिर दोनों लड़की पैदा हो सकता है। सो इस केस में क्या हुआ? 2 ओवम रिलीज हुआ था और 2 स्पर्म सेल ने उसको क्या किया? फर्टिलाइज किया। और यहाँ पे दोनों को दोनों बच्चे मेल हो सकते हैं, दोनों को दोनों फीमेल हो सकते हैं। एक मेल और एक फीमेल होने का भी चांस है। ओके, सो ये होता है डाइजाइगोटिक और फ्रेटर्नल। तो यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि जो 2 बच्चे होंगे दोनों सेम नहीं दिखेंगे, थोड़ा सा अलग भी दिख सकते हैं। इस टाइप से ये दोनों बच्चे ट्विन्स है, लेकिन दोनों का कलर डिफरेंस आप देख सकते हैं। दोनों के बच्चे में इस टाइप का हो सकता है। दैट मीन्स सिबलिंग टाइप के होंगे, हु कम्स फ्रॉम सेपरेट ओवम। क्योंकि दोनों बच्चे जो है अलग अलग ओवम के हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? उनका एग्जैक्टली सेम नहीं दिखेंगे, थोड़ा सा अलग दिख सकते हैं। ये हो गया डाइजाइगोटिक और फ्रेटर्नल। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉन्जॉइंट ट्विन्स। तो कॉन्जॉइंट ट्विन्स भी क्या होगा? एक ओवम को एक स्पर्म सेल फर्टिलाइज करेगा, एक ओवम को एक स्पर्म सेल फर्टिलाइज करेगा। फर्टिलाइज होने के बाद क्या होगा? दे पार्शियली सेपरेट। ये क्या होगा? ये जो फर्टिलाइज हो जाएगा, फर्टिलाइज होने के बाद क्या होगा? ये सेपरेट होने के वाला प्रोसेस होता है, लेकिन फुली सेपरेट नहीं हो पाएगा। कहीं ना कहीं वो दोनों अटैच होकर रह जाते हैं। कॉन्जॉइंट ट्विन्स आर 2 बेबीज हु आर बोर्न फिजिकली कनेक्टेड टू ईच अदर। दैट मीन्स फिजिकली कनेक्टेड होंगे इस टाइप से। सो इस पिक्चर में देखिए, यहाँ पे 2 बेबीज है,
दो बेबी में क्या हो गया, दोनों का दोनों हेड रीजन से कनेक्टेड है। सो ये हो गया कॉन्जॉइंट ट्विंस। तो ये बहुत रेयर केस देखा जाता है इस टाइप के ट्विंस को। सो क्या क्या रीजन से और कनेक्टेड हो सकते हैं, चेस्ट रीजन से वो कनेक्टेड हो सकते हैं, एब्डोमेन से कनेक्ट हो सकते हैं, पेल्विक रीजन से कनेक्टेड हो सकते हैं। सो इसको क्या होता है, कभी कभी सर्जिकल मेथड से इनको सेपरेट किया जा सकता है, और सर्जिकल मेथड से जब भी सेपरेट करते हैं तो उसमें से एक चाइल्ड ही बचने का चांस ज़्यादा होता है और दोनों का दोनों बचने का चांस बहुत कम होता है। ठीक है, सो ये होता है कॉन्जॉइंट। सो हमने 3 ट्विंस के बारे में बात किया। जो ट्विंस होते हैं 3 हैं, मेनली 3 हमने क्या किया, मोनोजाइगोटिक, डाइजाइगोटिक एंड कॉन्जॉइंट। आशा करता हूँ इस चीज़ आपको समझ में आया कि ट्विंस कैसे पैदा होते हैं, और इसका रीजन जो है बहुत ही अननोन है, और एक रीजन मैंने बताया था, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होने से ट्विंस होने का चांसेस ज़्यादा होता है। दैट मीन्स आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन होने से ये होने का चांसेस ज़्यादा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।